हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। और मेरा यही लक्ष्य है कि आप बहुत ही आसानी तरीके से और सिंपल वे में ये टॉपिक समझ पाए, क्योंकि ये टॉपिक उतना ज़्यादा ईजी नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। ये टॉपिक हार्ड है, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। और सब्र नहीं है तो आप वीडियो छोड़कर आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास या जिस स्टूडेंट के पास सब्र नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा, खासकर ये टॉपिक तो नहीं समझ पाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं पहले ही आपसे कह दे रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सब समझ में आएगा। दूसरी वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए जी, हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण संतुलित करना। तो संतुलित कैसे करेंगे? संतुलित करने का नियम होता है, उस नियम को हमें पढ़ना होगा, समझना होगा। और जब ये नियम आपने समझ लिया तो भैया कोई भी समीकरण हो आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम नियम पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नियम में पढ़ूंगा ना, तब आपको उतना अगर मतलब समझ में आ जाए तो बेटर बात है, बट समझ में उतना नहीं आएगा। जब हम इसको सॉल्व कराएंगे, बताएंगे, एक एक प्रैक्टिस कराएंगे, तब तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है ना। तो समझिएगा जी, पहला हमारा नियम ये कहता है कि आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलते हैं। फर्स्ट हमारा नियम है, आणविक जो समीकरण है उसको आयनिक समीकरण में हम बदल देंगे। ठीक है ना। जैसे मान लेते कोई भी हम एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि H2O लिखा हो। ठीक है ना। तो ये एक आणविक समीकरण हो गया। जैसे कि NaCl लिखा है तो ये एक आणविक समीकरण हो गया। ठीक है ना। और यहीं पर मान लेते हैं Mn2+ लिख दिया तो ये एक आयनिक समीकरण हो गया। तो हमें क्या करना है? आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलना है। जैसे कि NaCl हो तो इसको Na+ और Cl- कर दिया तो ये एक आयनिक समीकरण हो गया। और ये वाला आयनिक समीकरण ये वाला आणविक समीकरण कहलाएगा और ये वाला आयनिक समीकरण कहलाएगा। तो सबसे पहला हमारा यही काम होगा कि जब समीकरण हमें दिया जाए तो उस समीकरण को आणविक रूप में दिया गया होगा तो उसको हम आयनिक रूप में चेंज करेंगे। ठीक है ना। तो वही कहा जा रहा है, जो आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण के रूप में बदलते हैं। पहला रूल ही हमारा यही है। ठीक है। मैं आशा करता हूं पहली जो बातें हैं, कम से कम पहली बात आपको समझ में आ गई होंगी, और हम जब एग्जाम्पल कराएंगे तो आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आएंगे। चलिए जी, दूसरा हमारा रूल ये कहता है कि ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं को अलग अलग लिखते हैं। अब जैसे ही हम जो आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलेंगे तो वहां पे ऑक्सीकरण भी हो रहा होगा और अपचयन की भी क्रियाएं हो रही होंगी। तो उनको हम क्या करेंगे? पहले अलग अलग लिख देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद तीसरा हमारा रूल कहता है कि हमें समीकरण को संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। मतलब ये है, रूल कहता है कि बहुत सारे तत्व उस समीकरण में दिए गए होंगे। तो पहले हमारा रूल ये कहता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम छोड़ देंगे और सबसे पहले तो शेष जो और तत्व हैं, बचे हुए तत्व, उनको पहले संतुलित कर लेंगे। जब वो संतुलित हो जाएंगे फिर हम इन दोनों पर आएंगे। ठीक है ना। तो वही कहा जा रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सीजन को H2O से तथा हाइड्रोजन को H+ से संतुलित करते हैं। मतलब यदि ऑक्सीजन हो तो उसको हम H2O से संतुलित करेंगे, और हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन अधिक कम हो तो हाइड्रोजन हो तो उसे H+ से संतुलित करेंगे। अब कैसे करेंगे वो आगे आपको समझ में आएगा जब एग्जाम्पल देंगे। अगला हमारा फिर से रूल ये कहता है कि आवेशों को इलेक्ट्रॉनों से संतुलित करते हैं। जो आवेश होता है ना, उसको हम इलेक्ट्रॉन से संतुलित करते हैं। आवेश को इलेक्ट्रॉन से संतुलित करते हैं। ये याद रखेंगे, ऑक्सीजन को H2O से, हाइड्रोजन को H+ से संतुलित करते हैं। और जब इतना हम कर लेंगे उसके बाद हमारा अंतिम आता है छठा, कि दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करके उन्हें जोड़ देते हैं। किसको? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पहले बराबर करेंगे फिर हम उनको जोड़ेंगे। ठीक है ना। और क्षारीय माध्यम के लिए दोनों ओर H+ के बराबर OH- जोड़ देते हैं। मतलब जब हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करके जोड़ेंगे
तो अम्लीय माध्यम में यदि उत्तर आता है तो बात ठीक है, और क्वेश्चन यदि अम्लीय माध्यम में है तो अम्लीय माध्यम में उत्तर आएगा। और यदि क्वेश्चन मान लेते हैं क्षारीय माध्यम है तो हमें क्षारीय माध्यम में उत्तर लाना होगा। तो क्षारीय माध्यम में उत्तर लाने के लिए, आंसर लाने के लिए जहां H+ होगा ना, उतना जितना H+ होगा उसकी जगह पर ही उतना ही हम OH- जोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो वो आपका हो जाएगा जी। चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, आपको रूल अगर मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको रूल से अभी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। कोई दिक्कत नहीं है भैया, मैं इतना तो समझ गया हूं कि आप में थोड़ा सा पेशेंस है, आपने धैर्य रखा हुआ है, आपने धैर्य रखा ना। चलिए अब आपको समझाते हैं जी। देखिए रूल वाइज हम रूल चलेंगे। चलिए देखिए, हमने यहाँ पे लिख दिया है कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना। अब देखिए कैसे करते हैं जी। पहला हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है कि MnO4 माइनस C2O4 -2 H+ इक्वल टू क्या दिया है, Mn2 प्लस CO2 प्लस H2O। ये हमारा एक समीकरण दे दिया। अब इसको आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना है। जैसे कैसे समीकरण को संतुलित करना है तो समझिएगा जी। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन इधर 2 मात्रा में दिखाई दे रहा है, परंतु इधर तो एक ही मात्रा में कार्बन दिखाई दे रहा है। इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है जी। ऑक्सीजन इधर 8 मात्रा में है, और इधर देखेंगे तो ऑक्सीजन 2 और 1 3 ही मात्रा में है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी संतुलित नहीं है, कार्बन भी संतुलित नहीं है, इधर हाइड्रोजन 1 ही है और इधर हाइड्रोजन 2 है। तो मतलब समीकरण संतुलित नहीं है। इतनी बात हम समझ गए। समीकरण को संतुलित करना है किस विधि द्वारा, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा। पहला रूल हमारा क्या कहता है, पहला रूल हमारा कहते हैं कि आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलना। अब मैं आपसे पूछूं, ये आणविक समीकरण है या आयनिक समीकरण है, ये वाला आप पहले बताइए, ये आयनिक है या आणविक है। तो भैया इसके ऊपर देख रहे हैं आयन दिखाई दे रहा है, तो ये आयनिक है, ठीक है ना। इसके ऊपर भी जो आयन दिखाई दे रहा है ये भी आयनिक है, इसके ऊपर भी आयनिक दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर भी, पर देखिए CO2 के पास दिखाई दे रहा है। तो ये आणविक समीकरण के मतलब ये आणविक रूप में ये यौगिक है या अणु है। फिर से ये H2O भी आणविक रूप में है। तो देखिए एक बात आप याद रखेंगे, अब वो बात क्या याद रखने वाली है कि कोई भी आपको ये समीकरण ऐसा दे दे, ठीक है ना, कोई भी आपको ऐसे समीकरण दे और उसमें से कम अगर एक भी मतलब ये समीकरण है तो इस समीकरण में आणविक भी है, दिख रहे हैं आणविक भी है और आयनिक भी पदार्थ है। तो कोई भी यदि मान लेते हैं सब आणविक है और कोई 1 या 2 आयनिक रूप में अगर दे दिए गए हैं तो वो समीकरण को हम आयनिक समीकरण ही कहेंगे, ठीक है ना। तो इस समीकरण को टोटल को हम क्या कहेंगे, आयनिक समीकरण ही कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पहले से आयन इसमें दे दिए गए हैं इसीलिए। तो हमारा पहला रूल कहता है कि आणविक समीकरण को, ठीक है ना, पहला रूल ही हमारा कहता है कि आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलना। तो पहले से ही हमें ज्यादातर ऐसे ही देता है कि आयनिक समीकरण ही हमें दे दिया गया है। तो पहला रूल तो हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा रूल हमें ये कहता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को अलग अलग लिखते हैं। तो चलिए जी लिखते हैं। तो मैं कैसे करूंगा, देखिए Mn है तो इसकी ये जो MnO4 है माइनस, तो इसको हम इसके साथ हम लिखेंगे, तुलना कर देंगे। फिर से ये कार्बन है ना, तो इसको हम, ठीक है ना, ये जो कार्बन है इसको हम इस CO2 के साथ तुलना कर देंगे। और जो H+ है ना, इसको देखिए H+ है, इसका भी हम रूल आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं इसको तुलना करके आपको दिखा रहा हूं। देखिए इसको सबसे पहले हम ऐसे ही लिखेंगे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं MnO4 माइनस, ठीक है ना। इसका हम किससे तुलना किए हैं, इसको Mn2+ से, ठीक है। फिर से हमने इसका तुलना किससे किया है, C2O4 -2 है, और इसको CO2 से हमने तुलना कर लिया है। तो ये दोनों हमने लिख दिया जी। अब बचा क्या, ये हाइड्रोजन है, इसको H2O से आप सोच रहे होंगे तुलना करने को। मैं आपको बता दूं, कोई भी समीकरण हो उसमें यदि H हो, हाइड्रोजन हो, या OH हो, या H2O हो, तो इसको हम तुलना नहीं करते, इसको ऐसे ही हम छोड़ देते हैं इसमें, ठीक है ना, ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं देना, ये तीनों पे,
ये तीनों आपके समीकरण में यूं ही आ जाएंगे रूल से, ठीक है ना। तो जैसे H प्लस आ गया, यहाँ पे H प्लस आ जाए, OH माइनस आ जाए या H2O आ जाए, उसको छोड़ देंगे। तो इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। ये रूल में याद रखेंगे, एक रूल आपका ये भी होता है। तो इसको हमने छोड़ दिया है। अब चलिए अगला तीसरा रूल ये कहता है, तीसरा रूल समझिएगा, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को अलग अलग लिखते हैं, तो हमने लिख लिया है। फिर से तीसरा रूल कहता है ऑक्सीजन व तथा हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। तो चलिए जी, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करेंगे। तो पहले हम इसको संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को हम छोड़ देंगे, तो Mn पहले देखेंगे। तो Mn कितना है, एक मात्रा में है, इधर भी Mn एक मात्रा में है। तो इसमें तो मतलब दूसरा ऑक्सीजन को तो हमने छोड़ दिया, ऐसे ही हाइड्रोजन है ही नहीं, तो दूसरा तत्व जो Mn बचा मैग्नीशियम, तो ये तो समीकरण संतुलित पहले से है। तो जब अदर जो तत्व है वो संतुलित है, उसके बाद हमारा देखेंगे तो चौथा यहाँ पे रूल क्या कहता है, यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है ना कि ऑक्सीजन को, चौथा रूल कह रहा है कि ऑक्सीजन को H2O से तथा हाइड्रोजन को H प्लस से संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन को किससे कह रहा है, H2O से संतुलित करते हैं। तो चलिए जी, तो यहाँ पे देखिए Mn तो संतुलित है, ऑक्सीजन इधर 4 मात्रा में, इधर तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, H2O से, ऑक्सीजन को कह रहे हैं कि H2O से संतुलित करने के लिए H को, हाइड्रोजन को H प्लस से संतुलित करने को कह रहा है। तो ऑक्सीजन इधर 4 है, तो इधर भी हम क्या कर देंगे, 4 मात्रा में H2O ले लेंगे। तो देखिए अब ये 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गए, इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गया। परंतु ये H2O लिखा, तो यहाँ पे 4 दूना 8 मात्रा में हाइड्रोजन भी इधर अधिक हो गए। इधर तो हाइड्रोजन है नहीं, तो हमें रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन को H प्लस से संतुलित करते हैं। तो 8 हाइड्रोजन इधर है ना, तो इधर हम क्या करेंगे, फिर से इधर हम 8 मात्रा में हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। तो इधर हमने 8 मात्रा में हाइड्रोजन को जोड़ दिया। रूल हमारा चौथा ये कहता है कि ऑक्सीजन को H2O से, हाइड्रोजन को H प्लस से संतुलित करते हैं। तो ऑक्सीजन इधर 4 था, तो ऑक्सीजन 4 लाने के लिए H2O 4 मात्रा में लिख दिया, 4 ऑक्सीजन हो गया, बट 8 हाइड्रोजन हो गए ना, तो इसलिए 8 मात्रा में H प्लस हमने जोड़ दिया। ठीक है ना, इतनी बात समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला हमारा कहते हैं कि आवेशों को इलेक्ट्रॉनों से संतुलित करते हैं। मतलब जो आवेश है उसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन से संतुलित करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं, पहले अभी हम इसी समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद इस पर आएंगे। अब देखिए इधर हम आवेश अगर देखें तो इधर 8 और इधर 1, तो 8 में से 1 चला गया, तो इसका मतलब +7 इधर क्या बचा, आवेश बचा। और इधर देखें तो इधर 2 +2 ही है। मतलब क्या है कि इधर +2 आवेश है और इधर +7 क्या है, आवेश है। तो हमें इन दोनों आवेशों को बराबर करना है, इक्वल करना है, संतुलित करना है। यही ना रूल कहता है जी कि आवेशों को इलेक्ट्रॉनों से संतुलित करते हैं। तो आवेशों जो दिया गया है इसको संतुलित करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करेंगे। 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 आवेश है, तो यदि हम क्या करते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन को किसी से ले लेते हैं। अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन, मान लेते किसी को, याद रखेंगे ये बात, किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो +1 आता है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो +2 आता है, 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो +3 आ जाएगा। तो इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन किसी को हमने दिया हुआ था, इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लस में दिखाई दे रहा है। यदि हमने 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया तो -1 लिखते हैं। यदि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो -2 लिखते हैं। यदि 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो -3 हम लिखते हैं, किसी से हमने ले लिया। तो अगर मान लेते 5 इलेक्ट्रॉन हमने किसी से ले लिया तो प्लस जो क्या लिखेंगे, 5 माइनस लिखेंगे। तो उसी प्रकार 5 इलेक्ट्रॉन हमने किसी से लिया है, तो 5 इलेक्ट्रॉन हमने किसी से लिया है तो 5 माइनस इसमें से घटेगा ना, तो अब क्या आ जाएगा, +2 ही तो आ जाएगा। तो इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ दिया, ले लिया है, तो 7 था, तो अब ये +2 हो गया है। ठीक है ना, तो अब देखिए इधर भी +2 हो गया और इधर भी +2 है। तो अब ये हमारा समीकरण पहला संतुलित हो गया। ठीक है ना, अभी और बहुत काम है। ठीक है ना, अब देखिए ये अभी इतना काम होकर इसके बाद इतने पे छोड़ देंगे। जब हमने आवेशों को संतुलित कर लिया उसके बाद छोड़ेंगे, फिर से आएंगे दूसरे पर। अब दूसरे को कहते हैं
सबसे पहली बात कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। तो देखिए कार्बन यहाँ पे है, तो कार्बन 2 मात्रा में, इधर तो एक ही मात्रा में है, तो हम क्या कर देंगे 2 की गुणा करा देंगे, 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, और इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 दूना 4 ऑक्सीजन है, तो ये संतुलित हो गया। फिर से इधर देखेंगे तो आवेश -2 है और इधर आवेश 0 है, ठीक है ना। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है और ये किसी से इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है ना दिया है, इसलिए 0 है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको ये 2 है तो इसको -2 करने के लिए हम क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हम भी किसी से ये ले लेगा तो ये भी -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे लेगा तभी तो माइनस होगा ना, दे देगा तो +2 हो जाएगा। तो लेने के लिए प्लस हम 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेंगे, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लिया तो ये भी -2 आवेश इस पर भी हो जाएगा, इस पर भी -2 आवेश हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसमें हमने +2 जोड़ दिया। अब ये हमारा समीकरण यहाँ तक ये रूल पर हमने पालन किया हुआ है कि आवेशों के इलेक्ट्रॉनों से संतुलित करते हैं। अगला हमारा क्या है, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करके जोड़ते हैं। मतलब ये दो अर्ध अभिक्रियाएं हैं, एक आधी ये अभिक्रिया है, एक आधी ये अभिक्रिया है। तो दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संतुलित करेंगे, बराबर करेंगे, फिर जोड़ेंगे। तो देखेंगे पहले में तो 5 इलेक्ट्रॉन माइनस में है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में है। समीकरण को देखिए, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन प्लस में है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण को हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें 5 से हम गुणा करा देंगे, ठीक है। और दूसरे ऊपर वाले में हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा करा देंगे, ठीक है जी। जैसे हम कराते हैं तो 2 × 10 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा और ये 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जैसे इक्वल हो जाएंगे ना, इसलिए हमने गुणा कराया। गुणा कराकर हम जोड़ देंगे। तो चलिए पहले हम गुणा कराकर दिखाते हैं आपको। देखिए अभी आप समझिएगा। देखिए गुणा कराकर अगर हम देखें तो 2 × 10, तो ये हो गया हमारा 10। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 10, ये प्लस में हमारा क्या आ जाए 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। फिर से 2 × 8 = 16, तो ये हमारा 16 हाइड्रोजन H- हो गया। फिर से ये 2 जाकर इसमें गुणा करेगा तो 2 MnO4- हो जाएगा, ये हमने लिख दिया जी। फिर से अब देखिए ये 2 वाला इधर गुणा करा लिया, फिर से ये 5 इधर इसमें गुणा करा लेगा, इसी में नहीं लिखेंगे, इस वाले इस ओर, इस वाले को इस ओर लिखेंगे। तो ये 5 इसमें गुणा कराएगा तो ये क्या हो जाएगा 5C2O4-2 हो जाएगा। तो ये वाला हमने इतना गुणा करा लिया। उसके बाद अब हम इधर वाले को गुणा कराते हैं। तो 2 का अगर इसमें गुणा कराएंगे तो 2Mn2+ हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से ये 2 चौको 8 हो जाएगा, तो ये 8H2O हो जाएगा, 8H2O हो गया। फिर से ये 5 इसमें गुणा कराएगा तो 5 दूना 10, तो ये क्या हो जाएगा 10CO2 हो जाएगा, 5 दूना 10 CO2। अब 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये हमारा मिल गया जी। अब अगर हम सोचें और समझें तो क्या मिला, देखिए इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, दोनों बराबर है। तो इस वाले को 10 इलेक्ट्रॉन से ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए ना इलेक्ट्रॉन। जैसे ही कैंसिल हो गए तो अब हमें क्या मिला उसको हम समझते हैं जी। अब हमें मिला क्या प्रोडक्ट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मिला क्या। तो देखिए सबसे पहले 16H- प्लस 2MnO4 में माइनस प्लस 5CO4-2, फिर से 2Mn2 प्लस H2O प्लस 10CO2। तो ये हमारा समीकरण मिला जी, ठीक है ना। ये हमें एक समीकरण मिल गया, ठीक है। अब इस समीकरण को आप अच्छे से देख लीजिए, ये समीकरण अब संतुलित हो गया है।
ऐसे ही हम निकालते हैं। जैसे देखिए 16 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 16 है, इधर भी देखेंगे तो 8 दूना 16 हाइड्रोजन इधर भी है, तो बराबर है। फिर से 2 मात्रा में मैग्नीशियम है, तो इधर भी देखेंगे तो 2 मात्रा में मैग्नीशियम है, ठीक है ना। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 8 2 चौको 8 8 और 5 चौको 20, मतलब ऑक्सीजन 28 है। तो इधर भी देखेंगे तो 10 दूना 20 यहाँ पे और यहाँ पे 8, मतलब 28 इधर भी ऑक्सीजन है। फिर से यहाँ पे 5 दूना 10 10 कार्बन है, तो इधर भी देखेंगे 10 कार्बन है, फिर से 10 कार्बन है, ऑक्सीजन तो संतुलित है ही। तो ये हमारा समीकरण अब संतुलित हो गया है। तो देखिए अभी तक आप सब्र बना के जो स्टूडेंट बने हुए हैं उनको ये अब समझ में आया ना, इस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये टॉपिक मुझको समझने के लिए बहुत ही, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2-3 बार मैंने क्लासेस लिया, जब ऑफलाइन भी पढ़ते थे तब भी, तो मतलब मुझे बहुत ही टाइम लगा था, तब मैंने ये सब कुछ सीखा था। मैं अपने समय की बात बता रहा हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि मुझे बहुत टाइम लगा है, तो हो सकता है कि आपको भी ये टॉपिक समझने में थोड़ी कठिनाई हो। तो वीडियो को एक बार नहीं, आपको कम से कम 2 बार 3 बार देखना है, समझना है बार बार, तब आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। मुझे लगता है कि मैं सबसे इजी वे में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ, ठीक है ना। बट फिर भी बहुत सारे अलग अलग टीचर हो सकता है वो बेटर हमसे स्टडी करा दिए होंगे या कराते होंगे, बट मुझे लगता है कि इस टॉपिक को खासकर सबसे इजी वे में मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। बट आप चेक भी कर सकते हैं, बट मुझे लगता है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और इस पर एग्जाम्पल हम कराएंगे, उसके बाद हम आपको और भी हम सिखाने का प्रयास करते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, ले लिए होंगे ना, ठीक है। इसको मैं आपको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है जी, ठीक है ना। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ बिकॉज यहीं पे हम आपको एक एग्जाम्पल देकर भी सिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए जी, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं। एग्जाम्पल 2 है Cl2 प्लस OH माइनस, ठीक है। और ये क्या बन गया, Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस प्लस H2O, ये बन गया जी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए जी, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। मैं आपको कह दूं कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए तो आप सॉल्व कर पाएंगे ना। अब तो रूल पता है, तो सबसे पहला रूल क्या कहता है कि आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलना। देख रहे हैं पहले से आयन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इसका मतलब ये आयनिक समीकरण पहले से ही है। अब हम क्या करते हैं कि ऑक्सीकरण को अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे जो Cl2 है, ठीक है ना, तो Cl2 यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, इसको हम इस Cl से तुलना कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं Cl2, ठीक है। इसकी हम तुलना किससे कर देते हैं, Cl माइनस से कर देते हैं। फिर से यहाँ पे OH माइनस है, तो हमें इतना रूल में बेसिक बात पता है कि H प्लस हो, OH माइनस हो, H2O हो, इन सभी को हम नहीं लिखेंगे जी, इन सभी को हम नहीं लिखेंगे, ये अपने आप ही आ जाएंगे, तो इसीलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। तो फिर से इसी Cl को हम इससे तुलना कर देते हैं, इससे भी तुलना करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, Cl2 लिखेंगे और इसकी तुलना ClO3 माइनस से करते हैं। क्यों, क्योंकि मैं जानता था कि इस प्रकार भी आपके क्वेश्चन मिलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए एक अलग टाइप का हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है जी। आप समझिएगा, इतना हमने कर दिया ना। अब हम समीकरण को, अब ये OH माइनस है, यहाँ पे H2O है, तो इनको लिखना नहीं, ये छोड़ देते हैं जी। अब हम समीकरण को संतुलित करते हैं। तीसरा हमारा रूल क्या कहता है, रूल हमारा अगर पढ़ रहे होंगे आप तो रूल आपको क्या याद है, तीसरा रूल कहता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। तो ऑक्सीजन इसमें है, नहीं है जी, हाइड्रोजन है, नहीं है, तो अदर शेष क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन इधर 2 मात्रा में, इधर 1 मात्रा में है,
तो 2 कर देंगे के लिए हम इधर 2 से गुणा कर देंगे। मैं अदर कलर ले रहा हूँ। चलिए जी, इधर हमने 2 से गुणा करा दिया, 2 क्लोरीन इधर 2 क्लोरीन इधर हो गया। बट अगर हम देखें तो इधर आवेश 0 है और इधर आवेश क्या है, -1 है, ठीक है ना। तो इसको -1 इसको भी हम करने के लिए हम एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने किसी से ले लिया तो ये भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। 0 था, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, -1, ये भी -1। तो अब ये समीकरण संतुलित हो गया। अब इसी तरीके से इसको भी हम करते हैं, ठीक है। रूल आप समझ रहे हैं ना। ये माइनस हमने कैसे इलेक्ट्रॉन को जोड़ा, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है नहीं, तो उनको संतुलित करना नहीं है। सिस क्लोरीन था, क्लोरीन को संतुलित करने के बाद अंतिम हमारा यहाँ पे रूल कहता है कि आवेशों को इलेक्ट्रॉनों से संतुलित करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने आवेश इधर देखा तो इधर 0 था, इधर 1 था माइनस में, तो इसीलिए -1 इसमें हमने जोड़ दिया। उसी प्रकार इधर देखें 2 क्लोरीन है, इधर 1 क्लोरीन है, तो इस बार हम 2 से गुणा करा देंगे, ठीक है। पहले हमने क्लोरीन को संतुलित कर लिया, फिर से हम देखेंगे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन है तो उसको संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन है, कितने मात्रा में है, 2 तिया 6, मतलब 6 मात्रा में ऑक्सीजन है। हमें पता है कि ऑक्सीजन को H2O से संतुलित करते हैं और हाइड्रोजन को H+ से संतुलित करते हैं, ऑक्सीजन को H2O से। तो 6 मात्रा में ऑक्सीजन है तो इधर हम क्या करेंगे, 6 मात्रा में H2O जोड़ देंगे। तो 6 मात्रा में ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 6 मात्रा में ऑक्सीजन। बट यहाँ पे 6 दूना 12 मात्रा में हाइड्रोजन हो गया, इधर तो हाइड्रोजन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को H+ से, तो इधर भी हम 12 मात्रा में H+ जोड़ देंगे, ठीक है। इधर भी 12 हाइड्रोजन, इधर भी 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन हो गए। तो ये सब समीकरण संतुलित हो गए। अब आती है आवेश की बात। तो इधर देखेंगे इधर 0 आवेश है, इधर देखेंगे -1 और ये +1, तो इधर भी मतलब 0 आवेश है, ठीक है ना। नहीं, ये 12 आवेश है ना सर, 12 में से 1 चला गया तो 11, 12 में से ये 12 है और ये 1 है, तो 12 में से 1 चला गया तो इधर क्या है, प्लस में 11 इधर है, इधर प्लस में 11, इधर माइनस में 2 हो जाएगा जी, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा हमने मिस्टेक एक चीज किया हुआ है, जानते हैं क्या चीज। देखिए आपको अगर दिमाग लगाए होंगे तो देखिए इधर भी तो दो से गुणा होगा, तो यहाँ पे भी तो ये 2 क्लोरीन का मतलब क्या है कि एक क्लोरीन है Cl- एक और क्लोरीन है Cl-, तो 2 आवेश हो गए ना। तो 2 इधर आवेश थे, तो इधर भी हमें 2 आवेश करने के लिए इधर माइनस में हमें मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को लेना चाहिए था, तभी जाकर तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तब ये 2 आवेश समाप्त होंगे ना। तो देखिए यहाँ पे 2, ये बात आप समझ गए हैं ना कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर थे, 2 माइनस में इधर 2 था और इधर 0 था, तो हमने क्या कर दिया, इसमें 2 हमने जोड़ दिया, तो ये भी -2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी -2। तो ऊपर वाला समझ गए होंगे। फिर से बात आती है नीचे वाली, तो नीचे वाले में क्या हुआ था, नीचे वाले में अगर सोचें तो ये 2 जाएगा तो ऑक्सीजन, मतलब 2 ऑक्सीजन है ना, मतलब इस तरीके से नीचे वाले को नहीं देखते। तो 2 यहाँ पे 2 से ये गुणा है ना आवेश, तो ये प्लस में 2 है, सॉरी माइनस में, माइनस ऊपर है तो माइनस में ये 2 है और ये प्लस में 12 है, तो 12 में से 2 चला गया तो प्लस में 10 बचा, इधर प्लस में 10 बचा हुआ है और इधर हमारे पास 0 है, ठीक है ना। प्लस में इधर 10 बचा हुआ है, इधर प्लस में 10 बचा हुआ है, इधर 0 है। तो हम या तो हम इधर +10 करने के लिए कुछ करें या हम इधर ही कुछ कर दें। तो हमें करना क्या है कि हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन इधर है, तो हम इधर वाले ही कुछ करेंगे। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है ना प्लस में, तो हम क्या कर सकते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन है प्लस में, तो हम 10 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेते हैं। जैसे ही लेंगे तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हम किसी से ले लेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हमने किसी से ले लिया, तो 10 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो -10 तो आएगा ना, -10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये 0 है ही, समझ रहे हैं। तो इधर हम -10 से गुणा करा देंगे, ठीक है।
तो ये बातें हो गई जी। जैसे ही -10 से गुणा कराया तो अब ये समीकरण संतुलित हो गया। अब हमारा अंतिम रूल एक और क्या कहता है कि दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करके जोड़ देते हैं, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करेंगे फिर जोड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे बराबर करेंगे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर हम देख रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर से वही काम करेंगे, इससे 5 से गुणा करा देंगे। इसमें हम कोई किसी से भी गुणा नहीं कराएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये 5 दूना 10, इसमें ही हम केवल गुणा करा देते हैं। तो गुणा कराएंगे तो अब देखते हैं क्या हमें मिलता है जी, ठीक है ना, उसको हम देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस में फिर से 5 क्लोरीन हो गया। फिर से अब देखिए ये इसमें तो गुणा नहीं हुआ है, तो इधर वाले को हम ये भी लिखेंगे, तो 6 मात्रा में H2O है, प्लस Cl2 है, तो Cl2 हमने लिख दिया, ठीक है जी। अच्छा एक और हम काम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 5 Cl2 है और 1 Cl2, तो ये भी इसमें जुड़ जाएगा, तो 6 Cl हो जाएगा ना Cl2। तो यहाँ पे हम न लिखकर यहीं पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 6 Cl, समझ रहे हैं ना। 5 Cl यहाँ से 5 Cl2 और एक ये है, तो 6 Cl2 हो गए, तो 6 Cl2 हमने लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू। अब इधर वाले को हम लिखते हैं, तो ये 5 इसमें क्या करा था, 5 दूना 10, तो ये 10 क्लोरीन हो गया Cl माइनस, फिर से यहाँ पे ये प्लस 2 ClO3 माइनस हो जाएगा, प्लस 12H प्लस हो जाएगा और प्लस 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन से इधर वाला 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास प्रोडक्ट, बचा ये, क्या बचा जी, देखिए बचा ये। अब एक और चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से अगर आप समझे होंगे तो देखिए क्या आप समझे होंगे, यही थोड़ा सा माइंडसेट लगाना होता है आपको। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, 10 है, 2 है, 12 है, सभी सम संख्या है। अगर हम काटे तो 2 तिहाई 6, इसको भी 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 2 एकम में 2 और 2 छके 12, इसको काट दिए। और काटने के बाद हम लिख सकते हैं, तो इसको लिख दे सकते हैं 3 अब हो गया ना, तो 3 Cl हम लिख सकते हैं 3 Cl2 प्लस 3 H2O, फिर से ये 5 Cl, फिर से ये क्या हो गया, 1 का तो कोई मतलब नहीं, तो ClO3 लिख देंगे, फिर से ये 6H प्लस लिख दिए। तो ये हमारा मिल गया जी, ये हमारा ये एक प्रोडक्ट हमें मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा अब समीकरण संतुलित हो गया है। आप देख सकते हैं 3 दूना 6 क्लोरीन है, तो इधर भी 5 यहाँ पे, एक यहाँ पे 6 क्लोरीन है, फिर से 3 दूना 6 हाइड्रोजन है, तो इधर भी देखेंगे तो 6 हाइड्रोजन है, 3 एकम में मतलब 3 ऑक्सीजन है, तो इधर भी देखेंगे 3 ऑक्सीजन है, समीकरण संतुलित है। बट एक और चीज़ है कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है OH माइनस, और यहाँ पर भी देखिए H प्लस का मतलब होता है अम्लीय माध्यम और OH का मतलब होता है क्षारीय माध्यम। तो ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें उत्तर क्षारीय माध्यम में चाहिए, और हमारा ये जो उत्तर आया है देखिए H प्लस में आया है, तो ये अम्लीय माध्यम में उत्तर आया है, तो हमें इसको क्षारीय माध्यम में चेंज करना होगा, ठीक है ना। तो देखिए चेंज करने का रूल यहाँ पे कहता है, क्या कहता है कि क्षारीय माध्यम के लिए दोनों ओर हाइड्रोजन H प्लस के बराबर OH माइनस जोड़ देते हैं। मतलब जितने हमें यहाँ पे H प्लस दिखाई दें उतने ही हम क्या कर देंगे, OH माइनस को हम जोड़ देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा जी, ठीक है ना। तो ये बातें हैं, चलिए तो हम वही काम यहाँ पे कर देते हैं जी, देख लेते हैं। तो देखिए इधर हमें अगर हम देखें, पहले इधर हम देखते हैं, तो ये 5 Cl है और ये ClO3 है और इधर 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन है, तो 6 ही मात्रा में हमें क्या करेंगे, OH जोड़ देंगे, 6 मात्रा में OH हम जोड़ देंगे, ठीक है। रूल हमें यही कहता है, रूल यही ना कहता है जी कि जितने हाइड्रोजन के बराबर OH माइनस जोड़ेंगे, तो
तो हाइड्रोजन यहाँ पे 6 मात्रा में इधर था, 6 मात्रा में हमने OH जोड़ दिया। अगर हम इधर देखें तो इधर भी 6 मात्रा में हाइड्रोजन है, तो इधर भी हम क्या करेंगे, वही करेंगे। 3Cl2 हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस यहाँ पे 3 मात्रा में H2O हमने लिख दिया, और प्लस 6 मात्रा में ही OH माइनस हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना, ये हमने कर दिया जी। अब देखिए, अब सिंपल सा है, अब कुछ हम कर नहीं सकते, यहाँ पे हम एक ही चीज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, हम एक ही चीज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, इधर भी 6 हाइड्रोजन, तो 12 हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, तो 6 मात्रा में ऑक्सीजन है। तो अगर हम चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6H2O लिख सकते हैं। 6H2O, 6 दूना 12 हाइड्रोजन भी हो जाएगा और 6 ऑक्सीजन भी हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन भी हो गया। तो इन दोनों को जगह पर हम 12H मतलब 6H2O लिख सकते हैं। तो वही अगर हम चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप चाहें तो एक लाइन नीचे और बढ़ा सकते हैं, बट मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अभी फिलहाल नीचे जगह नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, इन दोनों की जगह पर 6H2O लिख देंगे। ये हमारा अब मेन जो हमारा समीकरण आया वो ये वाला है जी। ठीक है ना, ये वाला है मेन जो हमारा समीकरण, ये वाला है। ये अब देखेंगे OH माइनस में आ गया, तो इसका मतलब किस माध्यम में हमें मिला है उत्तर, क्षारीय माध्यम में। तो हमें इस तरीके से रूल वाइज रूल हमें चलना है, तब हमें समझ में आएगा। क्षारीय माध्यम में हमें उत्तर लाना होता है। ठीक है ना, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने देखा था ना, तो वो उसमें H प्लस था, आप अगर देख सकते हैं उसमें H प्लस था। तो H प्लस था तो अम्लीय माध्यम में उत्तर चाहिए था, तो अम्लीय माध्यम में ही हमने उत्तर दे दिया था। और इसमें OH माइनस आया, तो इसलिए हमें OH माइनस में चेंज करना पड़ा, इसलिए हमें ऐसे उत्तर देना पड़ा। एक क्वेश्चन हमने होमवर्क दे दिया है, इसको नोट्स कर लीजिए। अम्लीयम, देखिए क्षारीय माध्यम में उत्तर चाहिए तो दे दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए जी, नोट कर लिया है ना। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि ये जो टॉपिक है आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, तो अदरवाइज देखिए हार्ड टॉपिक है, मैं अभी कह रहा हूं, तो एक दो बार रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा। फिर भी यदि समझ में आया है, आपको लगता है कुछ हेल्प किया गया है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।